प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। वो वेट कर रहा था मैं, किसी का प्रश्न हो तो सब हाँ, बढ़िया है। विक्रम भाई। हाँ, तो आप सवेरे फोन किए थे, बताइए। तो वही पूछ रहा था प्रभु जी कि ऐसे तो फिर कभी लौटना ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हाँ, तो देखो, हम बता देते हैं कि विक्रम भाई को जो है ना, कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभूति हुआ था। और वो 3 बार हुआ था आज सवेरे। आप उनको जरा शॉर्ट में बताइए। तो वही मैं जब सो रहा था तो ऐसा लगा कि मैं बॉडी से बाहर निकल गया हूँ हाँ जी। और कहीं और चला गया। फिर वहां पे जाने के बाद मेरे को ख्याल आया कि मैं तो यहाँ, मैं कहाँ पर हूँ और मेरा शरीर कहाँ पे है। तो वहां से रिटर्न वापस दौड़ के आया मैं वापस। हम्म, तब जब जैसे ही वापस शरीर के अंदर प्रवेश हुआ मेरा, तो श्वास जोर जोर से मेरी चल रही थी। हम्म, और थोड़ा ध्यान दिया तो मैंने, मैं सो रहा हूँ, मैं कहीं गया भी नहीं। और इतनी श्वास जोर से क्यों चल रही है? पहले तो एकदम मंद श्वास चल रही थी, ना के बराबर चल रही थी। हम्म, सब रिलैक्स होकर सो रहा था। लेकिन जैसे ही लौट के भीतर आया तो वो श्वास और जोर से चलनी शुरू हो गई, बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, जैसे कोई कई किलोमीटर दूर से भाग के आ रहा हूँ मैं। ये घटना मेरे साथ प्रभु जी 3 बार हो गई। हर 5 मिनट के अंदर, शायद ऐसा लगता है मेरे को, 5-10 मिनट के अंतराल के अंदर ये हाँ, घटना हुई। उसके 10 मिनट बाद में दूसरी हुई, दूसरी के बाद में तीसरी हुई। और फिर मैं उठ गया। मैं बोला नहीं, अब मैं कहीं गया तो मैं वापस ही आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और कहीं भटक ना जाऊं तो मैं बोला इसके बाद में प्रभु जी से पूछूंगा सुबह कि ये हो क्या रहा है। उनको हाँ, तो इसलिए मैं वो घबरा गया था थोड़ा सा सुबह सुबह। मैं उठ गया, मेरे को सोना ही नहीं, अभी 3 बजे ही उठ गया मैं। हाँ जी। तो देखो, एक बात मुझे बताओ कि जब आप शरीर से बाहर गए जी प्रभु जी। और वापस आए, 3 बार ऐसा हुआ आज ही, जी तो जी। उसमें कहीं पर भी आप परमात्मा में या गुरु में या ऐसा कुछ दिखा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा प्रभु जी। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जब भी आप बाहर गए थे तो कौन सी घटनाएं घटी? हाँ, घटना क्या ये क्या घटी देखा? उस पहली घटना जो थी वो मेरे पत्नी के साथ में मेरा झगड़ा हो गया घर में। हाँ, तो सारे सामान मैं बाहर फेंक रहा था। मैं बोला घर में कुछ रखना ही नहीं, मेरे को सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दो। तो वो बराबर। सब मेरे को रोक रहे थे और मैं जबरदस्ती छीन छीन के सबसे बाहर फेंक रहा था। हम्म, वो उसमें बहुत ताकत लग गई थी, मेरी एनर्जी लग गई थी। फिर किसी ने पीछे से आवाज लगी, बोले तू पागल हो गया क्या, कर क्या रहा है? मैं बोला नहीं हाँ, यार, हाँ, मेरे को कुछ रखना ही नहीं है, सब बाहर फेंकना है, मेरे को ये कूड़ा कचरा लग रहा है, सब बाहर फेंकना है, पूरा घर खाली चाहिए मेरे को। और फिर मेरे को ऐसा ख्याल आया कि मैं हूँ कहाँ पर। तो फिर दौड़ के वहां से फिर वापस भागा, भागते हुए फिर घर के अंदर एंटर हुआ। फिर कमरे में एंटर हुआ। फिर अपने बिस्तर पे आया और देखा कि अपनी बॉडी पड़ी है। फिर वापस उसमें प्रवेश हो गया। और जैसे ही प्रवेश हुआ प्रभु जी, 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे को। वो देख रहा हूँ कि मेरी श्वास जबरदस्त तरीके से चल रही है, जोर जोर से। मैं बोला मैं यहाँ पे सोया हूँ और ये श्वास इतनी तेज चल रही है, तो स्वप्न तो नहीं था? क्योंकि स्वप्न तो पहले भी प्रभु जी बहुत सारे देखे मैंने, कभी ऐसा हुआ नहीं, भागते हुए भी बहुत देखा है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव था। अब वो रखते रखते फिर वापस मैं सो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, कोई सपना ही रहा होगा। लेकिन हम्म, 10 मिनट बाद वापस घटना घटी। तो हम्म, ऐसा लग रहा था कि मेरे को पेशाब लगी हुई है, तो मैं पेशाब करने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं घर से बाहर निकल गया और फिर कहीं जंगल में चला गया। वहां हम्म, गया तो कोई सांड मेरे पीछे पड़ गया। हम्म, वहां पे भी मैं निवृत्त न हो पाया और वहां से फिर भागा। हम्म, वो बड़े बड़े जोर से भगाया मेरे को। तो भागते हुए हम्म, वापस घर पे आया, फिर वापस वही वही प्रक्रिया, घर में घुसा और रूम में आके अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश हो गया, और फिर वही श्वास वापस चालू। बीच में हाँ जो जी। दोनों के बीच में रिलैक्स मिला था मेरे को, श्वास एकदम बंद हो गई थी, लेकिन वापस शुरू हो गई। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ प्रभु जी। घर से निकल ही रहा था मैं। जैसे ही घर से निकला तो जल्दी जल्दी, और फिर वापस एकदम लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वापस भाग के आया। फिर मैं खड़ा हो गया। मैं बोला नहीं, अब ये बार बार मैं कहीं, फिर खड़ा होने के बाद मेरे को प्रभु जी ये सब चिंतन हुआ कि नहीं, ये मेरा बॉडी से बाहर जाने का एक्सपीरियंस था। मैं एक्चुअली बॉडी को छोड़ चुका था, क्योंकि जब वापस आया बॉडी के पास में, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी तो यहाँ पड़ी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैं इस बॉडी में, उस बॉडी के जाकर ऊपर जाकर ही लेट गया मैं। तो भीतर हम्म, प्रवेश हो गया अपना आप। हम्म, दूसरा कोई, मैंने कोई ऐसा प्रयास भी नहीं किया, कैसे हुआ वो भी इतना ही मेरे को पता याद है कि उसके हम्म, ऊपर जाके लेट गया और अपना आप ऑटोमेटिकली उसमें प्रवेश हो गया वापस। हम्म। ये 3 बार लगातार हुआ, तो फिर मैं खड़ा हो गया। मैं बोला नहीं भाई, अब की बार कहीं जाऊंगा वापस ही नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तो तो देखो। मैं बोला बैठे निकाल दूंगा, रात चलेगी। हाँ जी, तो ऐसा होता है। ये ऐसा एक्सीडेंटली ऐसा होता है कभी कभी, है ना? जैसे वो तेज सांस धरना, ये वो सब कुछ चलना, ये वही निशानी है कि जब बॉडी ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है, सांसें जी सारी रुक जी। जाती है और आउट ऑफ बॉडी चली जाती है चेतना। फिर वापस जब लौटती है, तब जैसे जान आती है ना, जैसे बच्चा कैसे जन्मता है तो जी रोता है, क्योंकि उसका दूसरा सिस्टम चालू करना है उसे। वैसे ही ये जो स्थिर हो गया था ना सिस्टम, उसको जी। जी वापस चालू करना है तो जोर जोर से सांसें लेनी पड़ती है। तो बॉडी ऑटोमेटिक फिर उस हिसाब से प्रक्रिया करता है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जब भी आप हाँ जी। बाहर गए, तब जो है ना, आपको न परमात्मा दिखा, न गुरु दिखा, न कुछ।
यानी उस लेवल तक आपके भीतर अभी भी परमात्मा गया नहीं है। और इसी अवस्था में अगर आपकी बॉडी छूट गई ना, तो आप भटक सकते हैं, है ना। यानी अभी जो है परमात्मा में, गुरु में दृढ़ निष्ठा बाकी है। क्योंकि जब तक वो नहीं होती और बॉडी छूट जाती है ना, आपके दोष अभी भी गए नहीं है, और बॉडी छूट जाती है, तो वापस भटकना ये होता है ना। तो तो एक दिन आपको पहले जो सपना आया उसमें तो गुरुजी दिखाई दिए मेरे, वो बात लेकिन अलग है। उसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ तो हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि अगर आपके भीतर वो निष्ठा नहीं है ना, जी प्रभु जी। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, उतना जो एक रूपता नहीं है, और दोष अभी भी बचे हैं भीतर, और अगर प्राण निकल गए, तो वो भटकता रहता है वापिस, अलग अलग जन्म लेकर, है ना। तो इसीलिए शरीर रहते हुए ये निष्ठा पक्की करनी है, और एक रूपता, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में एक रूपता ये जरूरी है, और अपने सारे दोष हटाना है, ब्राह्मी स्थिति जरूरी है। जी, इसके लिए हम क्या प्रयास करें, हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, दिन भर तो चिंतन करते हैं हम। नहीं, वो पर हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि कहाँ जी, कमी है। प्रयास चालू ही है, सत्संग चालू ही है, तो निश्चिंत रहना है, सारा कुछ होता जाएगा। तो ऐसा तो मेरे जीवन में पहली बार घटना ये घटित हुई है। तो होगा, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है। ठीक है। प्रभु जी, इतने से घबरा गए हम तो। और ऊपर से आप डरा रहे हो और भी। आपको पूरा शुद्ध तो करना है ना। कोई बात नहीं। ठीक है। बस यही जानना था, कुछ हानि तो नहीं है ना ऐसा? क्योंकि मैं वो अच्छा। फिर मेरे क्या एक शुरू से एक रहा बचपन से ही, मैं किसी हाँ चीज को पकड़ता हूँ तो फिर उसको पूरा निचोड़ ही देता हूँ, उसमें हाँ पूरा हाँ। ही घुस जाता हूँ। तो ये जैसे बराबर ही है। आपसे सुना कि होश में रहना है, हाँ जी। तो वो फिर वो माइंड के अंदर फिट कर लिया कि बच्चा है कुछ भी हो जाए, हाँ, मुझे रहना पूरा होश में ही है। ये अद्भुत बात है। हाँ हाँ, जी। मैं अब बेहोशी को स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे को होश में ही रहना है, और इसका मेरे को प्रभु जी बहुत सारा लाभ मिला है। हाँ जी, काफी तो ये सारा होगा। हाँ जी, गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना, ये हम्म। मोह का, लोभ का, वो बहुत सारी इसमें मेरे को लाभ मिला आपकी कृपा से प्रभु जी। और अद्भुत देखो, चीज है। एक एक बात याद रखो, जी आपके प्रभु जी। भीतर जो है ना, वो लगनी है, आपके भीतर वो जुनून है, आपके भीतर वो स्पष्टता है। ये जो बात है ना, ये अत्यंत जरूरी है एक साधक के लिए। तो इसीलिए हम निश्चिंत है कि आप जो है ना, ये कर लोगे। आपकी कृपा से होगा प्रभु जी। तो हम हो गलत ही जाएगा। इसी बात पे है कि हमारे साथ में हमारे गुरु जी है। बस तो वही, बराबर अगर है। जहाँ जहाँ पे भी गिरते हैं हारते हैं, ऐसा नहीं हार लिए, बहुत बार ऐसा हुआ कि सब छोड़ ही दूं, लेकिन वापस वही बात याद आती है कि नहीं, 1000 बार हारूंगा तो भी उठ के चलूंगा, हाँ जी, भली तो सफलता बराबर मिले ना मिले, लेकिन लड़ता रहूंगा मैं। है। हाँ जी, बराबर है, बराबर है। और इसमें बस आपका जो साथ मिला, आपने बोला हम आपके साथ में हैं, बस इतना बहुत हो गया प्रभु जी। और कोई तो संशय निश्चिंत होता तो रहना। आपसे बात हो जाती है। हाँ जी, तो निश्चिंत रहना है। हम हैं, हमारे गुरु जी है, और भगवान है, सब साथ में है, याद रखना। जी प्रभु जी, हम तो सब आप ठीक में है। ही देखते हैं सबको। ठीक है। ठीक है जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अभी विक्रम भाई जी ने जैसे अपना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताया, तो उसमें हम्म, आपने पूछा कि आपको उसमें कोई गुरु या भगवान दिखाई दिए, तो यदि हम्म, किसी को उसमें अपने गुरु या कृष्ण जी या कोई दिखाई दिए, तो हम्म। उसके बारे में आप बताइए आप। तो देखो, जैसी भीतर निष्ठा की होती है ना, वैसे एनर्जी फॉर्म में अगर कहे तो उस प्रकार की एनर्जी जो है ना साथ में होती है, हम्म और आप उसमें विलीन हो जाते हो। हम्म अगर आपके भीतर अभी भी जो है काम क्रोध लोभ मोह ये सारा कुछ वासना वगैरह है, ये खेल चल रहा है, हम्म तो उस प्रकार की जो है ना दशा आपकी होगी, और दिशा उस प्रकार की होगी हम्म नेक्स्ट जन्म में, अगर ये बॉडी छोड़ दिया तो, है हम्म ना। तो ऐसा भी हम्म, हो सकता है। इसीलिए जो है ना, एकमात्र हमें पता है कि यही रास्ता है परमात्मा का, और कहीं विचलित होना ही नहीं है। हाँ तो जी। अंत काल में भी जो है ना, वही सामने रहेंगे, और वही लेके जाएंगे। हम्म, हाँ जी। तो ऐसा है, तो हमारे गुरु जी तो बहुत समर्थ है, तो आपको कहीं पर भी भटकने नहीं देंगे। तो तो अंत उसमें काल में भी जो है ना, हाँ किसी जी। भी क्षण में जो है ना उनका वचन है, हम्म तो वो खाली नहीं जाते हैं, और वो महासमर्थ है।
तो हम्म। निश्चिंत रहना है आप। हाँ जी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, जैसे हमने आज तक सुना है, अंतमति सो गति। हाँ, हम्म। वैसा हो सकता है, हाँ लेकिन जी। याद रखें, हमारे हमारी जो निष्ठा है ना, उस हिसाब हाँ से जी। होगा। हाँ जी। और भगवान स्वयं, हमारे हम्म। गुरु जी, हम्म। साक्षात अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, हम्म। वही लेने आएंगे अंतकाल में। यानी आपको जीवन मरण के चक्कर से भटकाने, उसमें जाने नहीं देंगे। हम्म। तो इसीलिए निश्चिंत हैं हम। हाँ जी। और प्रभु जी, जो उनको सपने में ये दिखा कि सांड उनके पीछे पड़ गया था, हम्म। उसका क्या तात्पर्य होगा? यानी अभी भी जो है ना, वो माया वाली चीजों में है ना, भटक रहे हैं ना। हम्म। हाँ जी। समझो देह छोड़ दिया है, लेकिन हम्म। चीजें उस प्रकार की है ना, वहां डर है, गुस्सा हम्म। है ना, हम्म। और घबराहट है, ये सारा कुछ जो है, बहुत सारी चीजें हैं वहां। हम्म। परम शांति नहीं है, हम्म। और परमात्मा का आनंद नहीं है। हम्म। वो अभी लेवल बाकी है। हाँ जी। हाँ, तो धीरे धीरे होगा। अभी ये सिर्फ एक हाँ। एक्सपीरियंस है कि अब होश में आना है, कि अब जो है वही हम्म। करना है, निष्ठा दृढ़ करनी है, हम्म। नहीं तो भटक सकते हैं ऐसा। हम्म। तो वो हो जाएगा। हम्म। ये सिर्फ झलक थी दिखाने के लिए, कोई बात हाँ। नहीं। हाँ जी। ठीक है। और प्रभु जी, एक मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं ना, या तो बचपन में जैसे भूतों वाली पिक्चर देखी या कैसे, तो मैं अब तक भी, आज से मतलब 1 साल पहले तक, बहुत डर जाती थी सपने में। तो हाँ। एक बार जैसे हमने, जैसे जो मैंने पहले जो हमारे गुरु जी थे, जैसे उनको सुनती थी, हम्म। तो उनकी बात ध्यान में आई कि यदि आपको सपने में डर लग रहा है, तो डरने में क्या होता है, मरना ही होता है ना भाई, आप हम्म। मरने से डरते हो, तो हम्म। ये आपने नहीं करना। तो ऐसे ही मुझे एक बार सपना आया, मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो मैंने हम्म। सपने में अपने मतलब अंतर मन से यही बोला, क्या होगा, तुम मुझे डरा रही है ना, डरा ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर ही जाऊंगी ना, इससे हम्म। ऊपर तो कोई और चीज नहीं है। तो हम्म। ऐसे करने के बाद, उसके बाद मुझे डर ही नहीं लगा। बराबर है, अच्छी बात है। हम्म। हाँ जी। तो बस, ठीक है ये। हाँ जी, बराबर है। हाँ खत्म जी। हो गया ना, डर निकल गया। हाँ जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू। तो प्रभु जी, निष्ठा कैसे बढ़ेगी? देखो, निष्ठा वही करवाएंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। ठीक है। क्योंकि पहले जो स्वप्न में भी मैं कृष्ण कृष्ण भगवान के प्रति मेरी शुरू से ही हो रहा लगा, बचपन से, क्योंकि घर में वही माहौल था पूरा। हाँ। तो स्वप्न में भी कई बार ऐसा कुछ होता था, तो वो भीतर से एक ही वो शब्द निकलता, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो कुछ छूट जाता था, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन कल जो हुआ, उसमें ना किसी गुरु का चिंतन हुआ, ना कोई पुकार उठी भीतर से। पहले तो पुकारे भी उठती थी, अब ये पूरा ऐसा ही। ये तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बोला, मेरे भीतर बहुत सारे दोस्त है गुरु जी, और उसको लेके मैं कभी कभी विचलित भी होता हूँ, कैसे इन सबको मैं पार कर पाऊंगा। अब कल का जो हुआ, वो तो मेरे को हिला ही गया पूरा सुबह तक। तो बोला ऐसा, बस यही था कि अगर मैं बाई चांस बॉडी में न घुस पाया होता, तो मेरा हम्म। क्या होता। हम्म। हो सकता है शायद आगे पुकार भी लेता, सुस्मृति आती लौट के, भगवान कृपा करते। वो तो बाद की बात हो जाती। हम्म। पर किसी ने आवाज लगी वहां से दौड़ जा, और मैं वापस आ हम्म। गया। ये भी शायद हम्म। उनकी कृपा ही होगी। हम्म। सांड के रूप में भी वही आए होंगे शायद, भगा रहे थे, बोले भाग जा वापस। मैं तो वही दृष्टिकोण से देखता हूँ कि शायद परमात्मा ने मेरी सहायता की है उसमें भी। बराबर है। तो ये झलक दिखानी थी, आपको होश में लाना है ना। तो तो कोई बात नहीं, धीरे झंझोटी। धीरे वही वही करेंगे सारा। सत्संग में रहते रहते आप उस निष्ठा को उपलब्ध हो जाओगे। ठीक है। जी जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।